नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। देखिए, मैं जब कोई भी कंपनी के ऊपर रिसर्च करता हूँ, कोई भी सेक्टर के ऊपर रिसर्च करता हूँ, मैं हमेशा वैल्यूएशन स्टॉक को ढूंढता हूँ और अच्छे डिस्काउंट प्राइस में अगर वो कंपनी मिले तो हमेशा उस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ। तो मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से एनालिसिस किया और मैं किस पॉइंट ऑफ बेसिस में काम किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन है। आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें और उसके बाद आप खुद के हिसाब से राय लें। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक भी पॉइंट मिस मत करना, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ मैं लास्ट में आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक चार्ट आपको बताएंगे कि कब आपको किस कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। तो देखिए, कंपनी जो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो कार, एसयूवी, वैन, बाइक, स्कूटर, एग्रीकल्चर जो ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, साथ ही साथ ट्रक्स एंड बसेस, इंडस्ट्रियल जो गाड़ियां होते हैं, साथ ही साथ जो मतलब ईटर मतलब आप देखेंगे तो अदर मूवर जो अर्थ मूवर जो गाड़ियां होते हैं उसका भी टायर्स बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप सभी जानते हैं, एपोलो टायर। आपको हर इंडस्ट्रीज में दिखेगा, तो हर कैटेगरीज में एपोलो टायर दिखेगा। तो एपोलो टायर इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही जाकर पेयर कंपनी से देखिए। तो नंबर वन में है एमआरएफ, नंबर टू में है बालकिशन इंडस्ट्रीज मतलब बीकेटी, और थर्ड में है एपोलो टायर। और मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, इस सेक्टर में टोटल जो सारे कंपनीज का एवरेज पी रेशियो है वो है 24, और कंपनी का पी रेशियो कितना है? 13। तो किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है, कंपनी का बिजनेस अपकमिंग क्या क्या वो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, और वो बिजनेस को कितना बड़ा करने वाला है, सबसे पहले वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बात बता दूं, कंपनी का टोटल अलग अलग जगह के हिसाब से कोची, साथ ही साथ आप देख सकते हैं पुणे से लेकर, चेन्नई से लेकर, बड़ौदा से लेकर अलग अलग जगह पे कंपनी खुद के मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बना के रखा है। तो कंपनी जो टायर्स बनाते हैं तो वो तो इंडस्ट्रीज हमेशा कंटिन्यू ग्रोथ करेगा ही, क्योंकि टायर के बिना गाड़ियां चलेगा नहीं। तो गाड़ी के कोई भी इंजन हो, चाहे इलेक्ट्रिक्स हो, चाहे हाइब्रिड हो, जो कोई भी गाड़ियां हो, तो टायर्स के बिना वो चलेगा नहीं। तो इसलिए टायर इंडस्ट्रीज हमेशा ग्रोइंग होता रहता है। तो सबसे पहले मैं ये देख आपको दिखाता हूँ कि इस सेक्टर में मतलब इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है। कंपनी बता रहा है कि मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंड करने वाला है कंपनी। तो कंपनी बता रहा है कि आंध्र प्रदेश में एक नया प्लांट बनाने वाला है, जहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा 5,800 करोड़ से भी ज्यादा। तो न्यू कैपेसिटी वो रखने वाला है पैसेंजर कार के लिए 3.7 मिलियन पर ईयर टायर वो बनाएंगे, और ट्रक्स एंड बसेस के लिए 1.3 मिलियन पर ईयर वो टायर्स बनाएंगे। तो सोचिए कितने बड़ा ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकर चला है, जहां पे इंडिया में डिमांड और एक्सपोर्ट ग्रोथ वो बढ़ाने वाला है। तो उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि 3,500 करोड़ का वो कैपेक्स प्लान कर चुके हैं जो 2027 के लिए, और टोटल प्लान कैपेसिटी जो है वो 3,500 करोड़। इंडिया में 3,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करेगा, यूरोप में 500 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। तो ये भी एक हाई ग्रोथेबल है, क्योंकि कंपनी बता रही है कि प्लान ऑलरेडी 90% यूटिलाइज हो चुके हैं डिमांड हाई के कारण, क्योंकि इस प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया से लेकर यूरोप अलग अलग जगह पे कंपनी खुद के एक्सपेंड करने जा रहा है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनी अलग से कंपनी फोकस रख रहा है। वो भी आप देख सकते हैं, जो विंटर टायर्स है, हाई परफॉर्मेंस टायर्स है, वो भी कंपनी बनाने का यहाँ पे अलग से कोशिश कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, अपकमिंग टारगेट्स क्या है। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना। तो देखिए, कंपनी के सिर्फ अपकमिंग प्रोजेक्ट देखने से कुछ बनेगा नहीं, कंपनी का करंट सिचुएशन क्या है वो भी देखना बहुत जरूरी है। मैं अगर देखूं तो कंपनी का सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो कंपनी का वैल्यूएशन 13 के आसपास पी रेशियो दिख रहा है, जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 24 है। मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कंपनी का पी रेशियो आधा है। तो ये मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, और उससे भी बड़ी बात है आरओसी एंड आरओई दोनों ही मुझे एक एवरेज लेवल के आसपास दिखी। और उससे भी बड़ी बात है, कंपनी 1,300 करोड़ का टोटल इस बार प्रॉफिट किया, और कंपनी की जो डेप्थ है, जो कर्जा है, वो 0.22% के आसपास है। इसका मतलब ना के बराबर है। मैं लास्ट में आपको वैल्यूएशन करके दिखाऊंगा कि कंपनी सचमुच क्या लो वैल्यूएशन पे है। उससे पहले कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, इस बार कंपनी आज तक की सबसे मतलब लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी हाईएस्टली सेल्स किया, और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी आज तक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो कंपनी जब भी प्रॉफिट ग्रोथ करते हैं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ होते हैं,
तो कंपनी का जर्नी और भी बढ़ जाता है। देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी 13% के आसपास ग्रोथ कर रहा था। इस बार कंपनी 15% तक ग्रोथ किया। और इसी डेटा को मैं अगर साल भर की देखूं तो इस बार कंपनी लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी खुद के जो सेल्स ग्रोथ है वो दुगना से भी ज्यादा कर चुके हैं, क्योंकि 12,000 से लेकर आज 28,000 तक पहुंच चुके हैं। कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी आप देख सकते हैं 900 करोड़ से 1300 करोड़ के आसपास बने। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का सेल्स जितना बढ़े उससे भी कई गुना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो एक कंपनी के लिए एक स्टेबिलिटी है, क्योंकि कंपनी जब खुद के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक जर्नी अच्छा देखने को मिल जाते हैं। तो चलो अभी बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी का जो कर्जा है वो कितना है 3,000 करोड़, और कंपनी का रिजर्व कितना है 16,000 करोड़, कंपनी का फिक्स एसेट कितना है 16,000 करोड़। तो कंपनी का जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का CWIP जो 1,000 करोड़ के ऊपर है। कंपनी खुद के खाते पे जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दे आपको उसमें विश्वास नहीं करना है। कितना प्रॉफिट हुआ है सबसे पहले देख लीजिए। इस बार कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है करीबन 1,300 करोड़ के आसपास। क्या सचमुच उतना पैसा कंपनी के हाथ में आया? उसको देखने के लिए आपको कैश फ्लो में जाना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देखिए, अगर कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है और उतना ही दिख रहा है, उससे भी ज्यादा दिख रहा है, तो पॉजिटिव बात है। अगर यहाँ पे नेगेटिव दिखे तो सोचना कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। तो नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी जितना यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखा रहा है उतना ही कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। अभी एक चीज नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर जो मतलब ROC है वो हमेशा एक ही रेंज में मेंटेन्स हो रहा है। कोविड के टाइम में थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि उस टाइम गाड़ियां रास्ते में चलना बंद हो गया था, इसलिए कंपनी का सेल्स भी बहुत डाउन हो गया था, 9 to 5% तक पहुंच गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी फिर से रिकवरी किया और आज 14% तक पहुंच चुके हैं। अभी लास्ट में आपको कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखूं तो देखिए सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी जस्ट 2% के आसपास FIS ने प्रोडक्ट को बेचा, खुद के होल्डिंग को बेचा, और उसका सीधा सीधा फायदा DIS ने उठाया। अगर कंपनी में दम ना होता तो दोनों ही माल बेचकर भाग जाता, सिर्फ पब्लिक यहाँ पे पड़े रहते। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है मेरे इस कंपनी के ऊपर। मुझे तो कंपनी का स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग लगा। बाकी कंपनी के वैल्यूएशन एक बार चेकआउट कर लेते हैं। वैल्यूएशन करने के लिए आपको सिंपल तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है उसके साथ आपको कंपनी का अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे इंडस्ट्रीज पी रेशियो और मैं एक बार खुद के कंपनी का पी रेशियो सॉरी इंडस्ट्रीज पी रेशियो के साथ साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर मल्टीप्लाई करूं तो प्राइस दिख रहा है करीबन 504, जो आपको करंट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। अगर करंट प्राइस से ज्यादा है तो सोचना कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। तो मैं इसलिए कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। तो अभी चार्ट देखने का बारी। देखिए मैं जब इस कंपनी के ऊपर चार्ट को एनालिसिस किया था तो देखिए एक बार करेक्शन हुआ था, टॉप किया था करीबन 548 के आसपास, सॉरी 584 के आसपास। उसके बाद करेक्शन होकर नीचे आया था करीबन 365 के आसपास। तो एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, उसके बाद रिकवरी करने का कोशिश भी किया, फिर से करेक्शन हुआ और उसी लेवल से वो रिवर्सल कर रहा है जिस लेवल को पहले वो रिटेस्ट करके ऊपर गया था। तो मेरे हिसाब से अगर रिवर्सल एंट्री पॉइंट से टॉप तक देखूं तो करीबन 58% तक जर्नी यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं बहुत पहले से इस कंपनी के ऊपर एंटर हो चुका हूँ। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो आप कहेंगे सर आप पहले क्यों वीडियो नहीं बनाया? देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको प्रॉपर जगह पे जो जब मैं बाई एंट्री कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ऐसे बिल्कुल कर नहीं सकता क्योंकि ये सेबी के खिलाफ होगा। तो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे डेटा मैंने एनालिसिस किया वो मैं आपके साथ शेयर किया। आप एक बार रिसर्च करें, उसके बाद आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे शेयर करें। साथ में भी कुछ पॉइंट्स मिस कर चुका हूँ वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करिए और आप किस कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।